आज का व्यक्ति कैसा है? तो कहा आज का व्यक्ति ये सोचता है कि मैं काम कम करूं और फल ज्यादा मिले। नारखेड़े जी, आपने भी बड़ी मेहनत करी होगी, पाटिल जी आपने भी बड़ी मेहनत करी होगी, और जितने यहाँ पर मेरे भाई बैठे हैं, जितने भी भाऊ बैठे हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, आपने भी अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी होगी, पर जो मेहनत से मिला वो टिकता है, जो तुरंत आया वो तुरंत चले जाता है। पर हमारी सफलता हमारी मेहनत पर निर्भर करती है। जब हम बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारे घर में जो आता है वो हमको थोड़ा समय टिकता है, रुकता है। जो अचानक आया अचानक चले गया वो फिर टिकेगा नहीं। और मेहनत कर कर जो सुख मिलता है ना, वो सुख दूसरा ही है। जब हम छोटे थे तो 2 रुपए की किराए की साइकिल मिलती थी, इतनी बड़ी छोटी सी। तुम्हारे यहाँ भी मिलती होगी, ऐसा नहीं है, और तुमने भी चलाई होगी। कई तो होंगे हमारी साथ वाले जिन्होंने चलाई होगी। है, किराए की साइकिल मिलती थी, 2 रुपए की मिलती थी, पर वो 2 रुपए इकट्ठा करने में कम से कम 1 महीना लग जाता था। हितेश, तेरे को तो मालूम ही नहीं होगा बेटा, मालूम है क्या? अच्छा, ठीक है। वो 2 रुपए इकट्ठे करने में 1 महीना टूट जाता था। भगवान हमारी मौसी को भेज दो, भगवान हमारे मामा को भेज दो, भगवान हमारी बुआ को भेज दो। जब ये सब आती थी, 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, 25 पैसे जब देकर जाती थी, और वो 2 रुपया जिस दिन इकट्ठा होता था, उस दिन सुबह से गायब होते थे। साइकिल लेते थे छोटी वाली, और कभी कभी किस्मत ऐसी होती थी कि वो साइकिल ऐसी मिलती थी जिसकी चेन बार बार उतर जाती थी। और साइकिल लेके अब बताओ, साइकिल वाले की साइकिल दम अपनी लग रही है, मेहनत अपनी हो रही है, घूम अपन रहे हैं, और सब देख रहे हैं, और यहाँ भगा वहां भगा, हाँप रहे, पर वो टाइम देख रहे, 5 बजे देना है वापस। 5 बजे ही निकल पहुंचते थे, बिल्कुल लगे लगाए समय पर, एकदम 5 बजने वाला, तब अपन पहुंच के वो साइकिल देकर आते थे। तब तक पूरे थक जाते थे, एकदम चला कर वो 2 रुपए पूरे वसूल कर लेते थे। और फिर मम्मी पूछती थी, बेटा वो देकर गई थी 15 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, तो उसकी तो मैं साइकिल चलाए आया, क्या मिला तुझे? तो मम्मी बहुत मजा आया, आनंद आया, खुशी मिली, आनंद मिला। इतनी मेहनत जो करी है ना, तो ये मेहनत कर कर जो सुख मिला है, उसके आगे सब शून्य है, सब शून्य। और कभी कभी जो मेहनत के बिना मेहनत के मिल जाता, तब वो कहीं ना कहीं गिर जाता था। एक बार हुआ ऐसा हमारे साथ भी, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। नवरात्रे का समय था, नमक चौराहे पर बैठी माता जी हमारे सीहोर में, और नमक चौराहे पर माता जी बैठी, और माता जी बैठी तो वहाँ पर एक स्टेज बना, स्टेज पे साबुन रखा, पाउडर का डब्बा रखा, और नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सरफ की थैली, और वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। 10 पैसे दो और 10 रिंग फेंको। तुमने भी फेंके होंगे ऐसे गोले गोले रिंग। अब परंतु वो इतने साल हो गए, उसमें एक साबुन नहीं आया, और एक दिन साबुन अगर आ गया तो साबुन को खुशी खुशी लेकर जा रहे थे, और मालूम पड़ा कि वो साबुन रखा था जेब में, जेब थी फटी, और साबुन पूरा गया गिर। तो जो मेहनत से मिला वो टिका, और जो मेहनत से नहीं मिला वो हाथ से खिसक गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई तुमसे आकर कह दे कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, दुनिया का सारा धन अपने आप मिल जाएगा, समझ लेना कि बेवकूफ़ बना रहा है, और तेरा लेकर चले जाएगा और तुझे चूना लगा देगा। इसलिए निवेदन है, अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपनी सर्विस, अपनी मेहनत पूरी बरकरार रखो, और पूरी मेहनत करो। जिस समय आपकी मेहनत प्रबल होगी, उस दिन भगवान तुम्हें छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ कर देगा, तुम्हें वैभव
स्वभाव देगा, धन देगा, संपदा देगा, सब देगा। आप अपनी मेहनत से पीछे मत हटो।